नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम साकेत के नवम सर्ग के बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है, साकेत का जो नवम सर्ग है उसमें मुख्यतः उर्मिला का विरह वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत की रचना की थी तो उन्होंने दो तरफ से प्रेरणा प्राप्त की थी। जो पहली प्रेरणा थी वह तो कविंद्र रविंद्र के लेख से है, और दूसरी जो प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख से उन्हें मिली। जो कविंद्र रविंद्र का लेख था उसका शीर्षक था काव्य उपेक्षिता, और आचार्य द्विवेदी का जो लेख था जिससे कि उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की उसका शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। मुख्य रूप से उन्होंने इसी से इस साकेत के नवम सर्ग की रचना की प्रेरणा प्राप्त की थी। बच्चों, कवियों के द्वारा उर्मिला की जो उपेक्षा की गई है उसको लेकर के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में आदि कवि वाल्मीकि के लिए लिखते हैं कि लक्ष्मण ने अपने भ्रातृ प्रेम के कारण बड़े भाई का साथ दिया, राजपाट छोड़कर अपना शरीर तक रामचंद्र को अर्पित किया। यह बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की उपेक्षा से भी अधिक अपना प्यारा पति राम और जानकी के लिए दे डाला। वाल्मीकि को ऐसी उच्चाशय रमणी का विस्मरण करते देख किस कविता मर्मज्ञ को आंतरिक वेदना नहीं होगी। कहने का आशय यह है कि उर्मिला का जो विरह है, उर्मिला का जो त्याग है, उसे कहीं न कहीं कवियों के द्वारा भुलाया गया है। इस तरह का जो उपालंभ दिया गया उसे दूर करने का प्रयत्न रूप में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की जो कथा है उसमें उर्मिला के विरह वर्णन को प्रमुख स्थान दिया। साकेत का जो नवम सर्ग है वो पूरा का पूरा उर्मिला के विरह वर्णन को ही समर्पित है। इसमें कथा तो बहुत ही क्षीण है। उर्मिला के विरह वर्णन में जो विप्रलम्ब श्रृंगार है उसका हमको उत्कृष्टतम रूप देखने को मिलता है। प्रियतम के विरह में उर्मिला की जो क्षण क्षण में बदलती हुई मनोदशाएं हैं उसके बहुत से मार्मिक चित्र नवम सर्ग में प्रस्तुत किए गए हैं। उर्मिला के हृदय में आकांक्षा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, उन्माद आदि जो चित्तवृत्तियां हैं उनका उदय स्वाभाविक ढंग से दिखाया गया है। इसको हम कुछ शीर्षकों में भी बता सकते हैं। जैसे अभिलाषा का चित्रण किया है कि प्रिय से मिलने की जो अभिलाषा है वो उर्मिला के हृदय में तीव्रता से जाग करके उसे बेचैन कर देती है, तो प्रियतम को स्वप्न में भी देखने को वो लालायित हो उठती है, किंतु दुर्भाग्यवश उसे रात्रि में स्वप्न ही नहीं आता। प्रिय के विरह में तारे गिनते गिनते सारी रात ही जागते जागते बीत जाती है, और अब तो समय बिताने का भी उसके लिए कोई सहारा नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपनी मनोव्यथा को प्रकट करते हुए उर्मिला अपनी सखी से कहती है, हाय ने आया स्वप्न भी और गई यह रात, सखी उड़गन भी उड़ चले, अब क्या गिरूं प्रभात। दूसरा जो बिंदु है वह हम ले सकते हैं स्मृति जनित व्याकुलता। उर्मिला के विरही हृदय लक्ष्मण के साथ बिताए हुए जो सुखमय क्षण थे उनकी स्मृतियाँ उसकी चेतना में उभरती हैं, तब वे स्मृतियाँ उसकी विरह वेदना को और भी ज़्यादा तीव्र बना देती हैं। उर्मिला को कभी तो अपने प्रियतम लक्ष्मण के साथ झूला झूलने की बात याद आती है, कभी प्रियतम को
मधुर भोजन कराने की स्मृति उसकी चेतना में उभरती है। वह कहती है, नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, बाहर से संकुचित भीतर से फूले से। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। हाँ, तो यह सोचती है, यदि लक्ष्मण यहाँ होते तो मैं रसोई बनाती और उन्हें खिलाती, लेकिन इस समय ऐसा संभव नहीं है। उर्मिला के विरह को हम विरह जनित उत्ताप एवं प्रलाप शीर्षक के अंतर्गत भी देख सकते हैं। विरह दशा में उर्मिला पूर्व सुखानुभूतियाँ हैं वे घने विषाद का रूप ले लेती हैं और विरह ताप की तीव्रता के कारण वह एक तरह से प्रलाप करने लगती है। इस प्रलाप की दिशा में कभी वह चौंक पड़ती है, किंतु इस प्रकार अपने चौंक पड़ने की भी उसे याद नहीं रहती। तब वह अपनी सखी से पूछती है, क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, इस क्षणता को विफल बनाऊं। अपने विरही जीवन से उर्मिला इतनी व्याकुल है कि वह प्रिय मिलन के लिए अपनी सखी का कहना मान करके वह सभी कुछ करने को तैयार हो जाती है जो उसकी सखी उससे चाहती है। वह कहती है, पीऊँ ला, खाऊँ ला, सखी पहन लूँ, ला सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो, यह अवधि का अर्णव तरूँ। कहे जो मानुसों, किस विध बता, धीरज धरूँ, अरे कैसे भी तो पकड़, प्रिय के पद मरूँ। अर्थात वह सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसके बदले में वह बस यही चाहती है कि प्रिय मेरे सामने आ जाए हैं और मैं उनके चरण स्पर्श करूं। वह मन बहलाने का भी उपाय करती है। वह एकांत चाहती है ताकि उस एकांत में प्रिय का स्मरण कर सके और उसमें कोई बाधा भी नहीं आए। जब उसको एकांत मिलता है तब उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। पीड़ा को कम करने के लिए अपने मन को बहलाने का वह प्रयास करती है। वह लक्ष्मण का चित्र बनाती है, कभी पुस्तक पढ़ने की चेष्टा करती है, कभी वीणा वादन से मन बहलाने की चेष्टा करती है और कभी सखियों से बातचीत के बहाने अपनी पीड़ा को भुलाना चाहती है। वह कहती है, क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊं, है ही क्या आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ, पांचवी तू प्रवीणा। उर्मिला अपनी जैसी ही और जो विरही नायिकाएं हैं उनसे भी वह बातचीत करती है और अपनी व्यथा को उन्हें सुना करके जी हल्का करने की कोशिश करती है। इसलिए वह अपनी सखी से कहती है कि जितनी मेरी जैसी रोषित पतिकाएं हों उन्हें तू बुला ला, ताकि मैं उनसे बात करके अपना दुख बांट लूँ। उसे चकवा और चकवी से, मछलियों से बड़ी सहानुभूति है। मछली के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए वह बगुले को क्रूरता से मना करती है। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जब आती है तब प्रकृति की व्यथा देखकर वह शिशिर ऋतु को वन में आने से मना कर देती है। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं, इस निज नंदन में कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद। बसंत ऋतु में मलयानिल उर्मिला की आहों से झुलस न जाए, इस दृष्टि से वह कहती है कि तू लौट जा, नहीं तो मेरी विरह अग्नि के ताप से झुलस जाएगा। जा मलयानिल लौट जा, अवधि का शाप लगे न लू होकर कहीं तू अपने पार। अर्थात उर्मिला विरह के ताप से इतनी तप रही है, यदि सुगंधित हवा भी उसका स्पर्श करेगी तो वह भी लू बन जाएगी। विरह की जो कामदशाएं हैं उनका वर्णन भी हमको, उनका चित्रण भी हमको इस साकेत के नवम सर्ग में देखने को मिलता है। विरह की जो 10 कामदशाएं हैं उनका उल्लेख भी इनमें हुआ है और ये जो 10 दिशाएं हैं वो
उर्मिला का जो विरही जीवन है उसे व्यक्त करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जो दशाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रलाप है, सजनी रोता है मेरा गान, पेट तक नहीं पहुँच पाती मैं इसकी कोई तान। उन्माद के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, विवश लख नहीं उर्मिला हाहा, किधर उर्मिला आली क्या कहा। और इसी तरह मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरतिया। साकेत के कवि गुप्त जी ने नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन को भवभूति के उत्तर रामचरित की करुणा की भांति ही करुणार्द्र बना दिया है। करुणे क्यों रोती हो उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो भवभूति क्यों हो। इसके साथ ही साकेत के नवम सर्ग में स्थान स्थान पर विरह वर्णन में जो चमत्कार है वह भी हमको देखने को मिलता है, उसकी भी उक्तियाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने आज उर्मिला के विरह वर्णन के बारे में, नवम सर्ग जो है उसके अंदर जो उर्मिला का विरह वर्णन है उसके बारे में आज के व्याख्यान में हमने चर्चा की। धन्यवाद।